लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में शुक्रवार को केंद्र शासित राज्यों समेत 102 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण के चुनावों की दिलचस्प बात यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। बता दें कि पहले चरण में आज बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में वोट डाले गए। आइए अब जानते हैं कि पहले चरण में किन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। पहला नाम भूपेंद्र यादव। केंद्रीय वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के ललित यादव से होने वाला है। ललित यादव इस वक्त अलवर की मंडावल विधानसभा सीट से विधायक हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव का यह पहला लोकसभा चुनाव है। ये 2012 से राज्यसभा के सदस्य भी हैं। दूसरा सबसे बड़ा नाम, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। गडकरी इससे पहले 2014 और 2019 में इस सीट से चुनाव जीते थे। इन्होंने साल 2014 में कांग्रेस के बिलास मुक्तेमवार को हराया था, जबकि 2019 में नाना पटोले को भी हार का स्वाद चखाया था। इस बार नितिन गडकरी का सामना विकास ठाकरे से हो रहा है, जो कि नागपुर पश्चिम से विधायक हैं। एक और बात ये नहीं भूलना चाहिए कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है। हालांकि फैसला क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। तीसरा नाम किरेन रिजिजू। केंद्रीय विज्ञान और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2004 में पहली बार इस सीट से वो चुनाव जीते थे, लेकिन 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि साल 2014 में उन्होंने फिर से जीत हासिल की। इसके बाद 2019 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से जीत मिली। इस बार के चुनाव में उनका सामना अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी से है। अगला नाम है सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय जहाजरानी, बंदरगाह और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से मंत्री रामेश्वर तेली का टिकट काटकर सोनोवाल को उम्मीदवार बनाया। सोनोवाल इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं। इससे पहले 2014 में लखीमपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। अगला नाम है संजीव बालियान का। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान यूपी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका सामना इंडिया अलायंस की ओर से सपा के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक से है। इस सीट से संजीव बालियान 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे और अब उनका फिर एक बार चुनावी मैदान में है। इस बार क्या होगा ये आने वाली 4 तारीख बताएगी। अगला नाम अर्जुन राम मेघवाल का है। मोदी सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल से है। वहीं इस सीट से बीएसपी ने खेतराम मेघवाल को उतारा है। जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल ने 2009 में इस सीट पर चुनाव जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2014 और 2019 में भी चुनाव जीता था। अगला नाम है अजय भट्ट का। अजय भट्ट का सामना कांग्रेस के प्रकाश जोशी से हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के नैनीताल उधमपुर नगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट ने हरीश रावत को हराया था। अगला नाम है एल मुरुगन का। एल मुरुगन केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी ने इन्हें तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में इनका सामना डीएमके के पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा से हुआ। बता दें कि मुरुगन पहली बार चुनावी मैदान में है। अब पहली बार में क्या करिश्माई करते हैं ये तो आने वाली 4 तारीख ही बताएगी। अगला नाम है जितेंद्र सिंह का। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र सिंह जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। ये इससे पहले साल 2004 और 2009 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अब की बार उनका सामना कांग्रेस पार्टी के चौधरी लाल सिंह से है। अगला नाम निशित प्रमाणिक का। निशित प्रमाणिक केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस बार इनका मुकाबला टीएमसी के विधायक जगदीश वर्मा वसुनिया से हुआ। निशित प्रमाणिक पहली बार साल 2019 में सांसद बने थे। अगला नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते का। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी ने इस बार की लोकसभा चुनाव में मंडला सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के ओमकार सिंह मरकाम से है। इसके अलावा इस सीट से बसपा ने इंदर सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये थे पीएम मोदी के वो 11 मंत्री जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया है। आने वाली 4 जून वो तारीख होगी जब इनकी किस्मत का फैसला खुलेगा और कौन कहां से कितने संख्या में जीत हासिल करेगा यह आने वाली 4 तारीख ही बताएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।